कहाँ जा रहा है। अंदर जमीन में चैम्बर धंसने की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें मंडला जिले की हैं, जहां पहली बारिश में ही यहां शहरी क्षेत्र में दुर्दशा देखने को मिल रही है। गड्ढों में समाती सड़कों ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। प्री मानसून से सड़कें कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इन सड़कों पर गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि कोई भी उसमें समा जाए। आपको बता दें कि सीवर लाइन बिछाने के लिए पक्की सड़कों की जो खुदाई की गई थी, लेकिन आज तक उसकी अच्छे से मरम्मत न हो पाई, जिसका रिजल्ट क्या रहा वो आप देख ही सकते हैं। नगर के लोग बेहद परेशान, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी जल्दबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो कार्य गुणवत्ताहीन होगा। आपको बता दें कि नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने नगर की सड़कों से पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका पानी स्वच्छ होकर नर्मदा नदी में मिलेगा। लेकिन करीब 2 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है, अब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जगह जगह जमीन खोद दी गई है, लेकिन काम आज भी अधूरा है। अगर नगर की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है और शुरू से 1 साल से ये स्थिति देखी जा रही है। जब सीवर लाइन का प्रोजेक्ट मंडला में आया था तब से ही चाहते थे कि भैया इसमें जो काम हो प्रशासन इसमें ध्यान दे और जो काम नॉर्म्स के आधार पे ही काम कराए जाएं, जिसके लिए कई बार इनको कंप्लेंट की गई, कई बार कलेक्टर मैडम से लेके हर किसी को कंप्लेंट दी गई। लेकिन आज स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है मंडला की कि सीवर लाइन में जगह जगह ज़मीन धंस रही है। इन्होंने जहाँ पे ड्रिल किया, खोदा, उसके बाद उसको वैसा उन्होंने पैक नहीं किया, सिर्फ ऊपर से मिट्टी भर दी जो बारिश में बैठती चली गई। और जहाँ इन्होंने बड़े बड़े सीवर के जो टैंक बनाए थे वो टैंक भी अब उस जगह पर पूरा धंसता जा रहा है। देखिए, सीवर लाइन, मैं यहाँ का मंडला नगर निवासी भी हूँ। सीवर लाइन में 2-3 वर्षों से जो काम देख रहा हूँ, जिस टाइप से सीवर लाइन का काम हो रहा है, घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जिस बरसात आई, पहली बरसात में इन्होंने पोल खोल गई, पूरी बरसात में रोडें शहर की बर्बाद हो गई, पूरी तहस नहस हो गई, कोई चलने लायक नहीं रहा, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी लगी हुई हैं। जब इस बरसात में सीवर लाइन के ये हाल हैं तो आने वाली बरसात में कोई बड़ी दुर्घटना जी संकेत देती है। और इसका सिर्फ मूल या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। जब तक ये जनप्रतिनिधि और प्रशासन ध्यान नहीं देगा, शहर की व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, खासकर सीवर लाइन। सीवर लाइन बनाने का उद्देश्य क्या था? सीवर लाइन बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि मां नर्मदा को स्वच्छ रखना। जो पानी है, शहर का गंदा पानी, इसके द्वारा इसको निकाला जाए सीवर लाइन। लेकिन ये व्यवस्थाएं मुझे लगता नहीं है कि जो भविष्य में चालू हो पाएंगी, जिस वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए। वह इस मामले पर क्या कहना है मंडला के कलेक्टर का, सुनिए। सीवर लाइन का काम चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पहली ही बारिश में, क्या कहते हैं? एक्चुअली सीवर लाइन का जो काम है उसमें जब रोड्स लगाई जाती हैं उसके अंदर पाइपलाइन के लिए, तो जब रोड्स खोदी जाती हैं तो वो विद इन टाइमलाइन है। जब फर्स्ट फेज़ में प्रोजेक्ट होता है तो थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि अगर हम उसको जल्दबाजी में उनको कवर अप करने के लिए सीवेज कंपनी को कहेंगे तो फिर वो गुणवत्ता के साथ नहीं कहेंगे। सीवेज जो कंपनी है उसमें उनको पूरा करने के लिए आइडियली भी टाइमलाइन के अनुसार अक्टूबर 2023 था, तो वो अपनी टाइम के अंतर्गत है। बट इस बीच बारिश क्योंकि हो गई है तो कुछ असुविधा हो रही है, जिसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि तात्कालिक रूप से जो रोड्स हैं उनको भर दी जाएँ, और जहाँ पे आवागमन में थोड़ी असुविधा हो रही है वहाँ पे भी अन्य डिपार्टमेंट्स की सहायता से भी क्या क्या किया जा सकता है उसका प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। मामले में बड़ी बात यह है कि जब सीवर के लिए सड़क खोदी गई तो बारिश से पहले ही आखिर क्यों इतनी मरम्मत नहीं की गई। अगर पहले ही सब कुछ कर लिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।